से नहीं, हमेशा से चैत मास की प्रथम प्रतिपदा से नववर्ष मनाती आई। कारण क्या है कि हम लोगों का जो नववर्ष है वो नववर्ष चैत मास की प्रथम प्रतिपदा जिस दिन से नववर्ष नवरात्र आरंभ होता है उसी दिन से होता है। ये तो क्रिश्चनों का नववर्ष है, तो क्रिश्चन लोग अपना मनाएं, लेकिन हम हिंदू महासभा या जो भी हिंदू है, हिंदुओं को चाहिए कि अपने त्योहारों को याद रखें कि हमारा त्यौहार किस घड़ी में किस समय हो रहा है, उस पर अपना मनाएं, ना कि किसी के त्यौहार में सम्मिलित होकर के मनाएंगे। तो हमारा नववर्ष जो है वो चैत माह से शुरू होगा, वो लगभग अप्रैल में पड़ेगा हमारा नववर्ष। मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, उस पर अमित शाह जी ने कहा कि उनको पार्टियां भूल नहीं। तो आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी और किस तरीके से आप? ऐसा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं और पार्टी उन्हीं के जो भी नियमानुसार जो भी उन्होंने हमको संविधान दिया है उसी के अनुसार अखिल भारत हिंदू महासभा चल रही है। और हिंदू महासभा कभी भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नहीं भुला सकती। ये तो जो अन्य दल हैं जो उनको भुला रहे हैं वो उनकी अपनी गरिमा है कि क्यों भुला रहे हैं, लेकिन हिंदू महासभा के जो भी हमारे पदाधिकारी जो भी सदस्य हैं उनके रग रग में हिंदू महासभा के मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय जी बसे हुए हैं। सर, तो क्या आप प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से या राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों से क्या ऐसा है कि अभी जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात की, अभी हमारे ही प्रदेश कैंप कार्यालय में भव्य जयंती मनाई गई कुछ दिन पहले। तो और जो संदेश है तो मैं सभी हिंदू महासभाइयों से नहीं, सभी हिंदू महासभा के जितने भी पदाधिकारी सदस्य या जो भी हिंदू है, मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने त्योहारों को अपनी संस्कृति को न भूलें। हमारा नववर्ष चैत मास की प्रथम प्रतिपदा से शुरू होता है और उस दिन भव्यता के साथ और उपवास के साथ नववर्ष मनाएं। और हम लोग नववर्ष जब मनाते हैं तो उस दिन देवी जी का आवाहन करते हैं और 9 दिन तक हम लोग व्रत रहकर उपवास रह करके देवी का पूजन पाठन करते हैं और उसी दिन से हमारा नववर्ष आरंभ होता है। सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव आ गया है, कई प्रत्याशियों की हिंदू महासभा ने घोषणा की, सर किन प्रत्याशियों से घोषणा करती है और ऐसा है कि अभी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जैसे कि सिद्धार्थनगर में सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से दिवाकर विक्रम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट विधानसभा बनारस से है जिससे जया श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ही आपके उन्नाव से सुनील सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आपके लखनऊ से आपके उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप जायसवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई प्रत्याशी हमारे जो हैं वो अपने चुनाव में मैदान में आ चुके हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत या लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत यूपी एक अहम मुद्दा रहा, तो और उसमें बनारस भी एक अहम मुद्दा है, तो बनारस से किस प्रत्याशी को आपका? बनारस से कैंट विधानसभा से जया श्रीवास्तव जी हमारी भी लड़ रही हैं। कुछ और विधानसभा से बातचीत चल रही है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल होगा वो भी आप लोगों को समझ आएगा। और जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जो भी प्रत्याशी हमारे हैं उसकी प्रथम लिस्ट जो है वो मीडिया के सामने जारी कर। सर, इतने वर्ष हो गए आज तक अखिल भारत हिंदू महासभा चुनाव में नहीं जीती, तो इस बार किस प्रकार से दिख रही है और क्या नया होगा? नहीं, ये सवाल ही गलत है कि हिंदू महासभा चुनाव में नहीं दिखी। ऐसा है कि 2012 में भी हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा है और इसके बाद हिंदू महासभा ने बीजेपी का समर्थन किया, इसलिए बीच में 1-2 पंचवर्षीय योजना हिंदू महासभा ने चुनाव नहीं, जबकि 2012 तक चुनाव हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश में लड़ी है और अन्य प्रदेशों में अभी तक उड़ीसा में भी लड़ी है, बंगाल में भी लड़ी, 2021 में बंगाल में चुनाव हुआ है उसमें भी हिंदू महासभा लड़ी है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू महासभा चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन यूपी की जो बात है, यूपी को टेस्कर रखते हुए हिंदू महासभा ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी को समर्थन देने के बाद बीजेपी ने हिंदू महासभा का वो उपहास किया कि बिल्कुल उसको दूध की मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया। आज छोटे छोटे दलों को, अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, सबको जो है योगी जी और अपनी सरकार में गठबंधन कर रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन हिंदू महासभा को नहीं रखा। यही नहीं, हिंदू महासभा जैसे कहते नहीं कि नाम मैंने किया,
हिंदू महासभा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि मुद्दे को 70 साल तक लड़ा, और उस मुद्दे को भी उन्होंने जो है हिंदू महासभा के नाम से हटा करके और अपने भाजपा के पाले में जोड़ लिया। कहीं भी ना ट्रस्ट में जगह मिली, ना कहीं भी, या कहीं सम्मान भी नहीं मिला। या आज तक मैंने कभी किसी भाजपा के नेता को, योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को ये कहते नहीं सुना कि नहीं, ये जो चुनाव का फैसला आया है, मतलब ये जो जीत का फैसला आया है मंदिर का, ये हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा नहीं लड़ा। कहीं हिंदू महासभा का भाजपा ने नाम लेना तक छोड़ दिया, ये स्थिति कर दी। तो एजेंडा रहेगा आगे का, इसी एजेंडा यही मेरा है कि जिस प्रकार से हिंदू महासभा इतनी गौरवशाली पार्टी होते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वीर सावरकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे मतलब नेता रहे और सब कुछ रहा, उसके बाद उन्हीं का नक्शे कदम पर बीजेपी चलना शुरू की और अपने ही लोगों को भुला दिया। इसलिए 2022 के चुनाव में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने जो है निर्णय लिया है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ेंगे। उसमें किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ना भाजपा से कोई गठबंधन है, ना किसी कोई पार्टी से। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और जो हमारी ख्यातियाँ, जो हमारी उपलब्धियों को नकारा गया है, उनको मैं जनता के सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि राम जन्मभूमि जो है, जो मंदिर बन रहा है, वो बीजेपी की देन नहीं है, वो हिंदू महासभा की देन। क्या आपके चुनाव लड़ने से बीजेपी का बड़ा नुकसान होने वाला है? नुकसान लाभ तो बढ़िया देखते हैं, वो देखें। हिंदू महासभा नुकसान लाभ नहीं देखती। यदि नुकसान लाभ देखती तो आज हिंदू महासभा को जिस स्तर से गिराया गया, जिस स्तर से इतनी बड़ी उपलब्धि है, सैकड़ों सालों तक जिस मुकदमे को हिंदू महासभा ने लड़ा और वहाँ उसका कहीं नाम न लिया जाना, किसी भाजपा के नेता के द्वारा हिंदू महासभा का नाम न लेना, ये सबसे बड़ा अपमान हिंदू महासभा का किया गया है। जैसा कि शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, विपक्ष एक मजबूत भूमिका के रूप में उभर कर रहा है। क्या आप किस तरीके से विपक्ष से लड़ाई करेंगे? ऐसा है कि काफ़ी पार्टियां जो हिंदूवादी हैं वो हिंदू महासभा के साथ खड़ी हो रही हैं। कई पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हिंदू महासभा के बैनर के नीचे खड़ी हो रही हैं, और हम लोग खुद अपना एक गठबंधन बना करके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको संयुक्त रूप में ले करके और हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और विपक्ष को ये मौका मिलेगा, जब जनता के सामने जाएंगे तब विपक्ष को लगेगा कि हिंदू महासभा ने क्या किया, क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाएं, लेकिन अब अवसर आ गया है कि हम अपनी उपलब्धियों को भी गिनाएंगे, क्योंकि हिंदू महासभा ही एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे को आत्मसात करती है, हिंदू के साथ हिंदू के विकास की बात करती है। यदि विधानसभा चुनाव में आपको 6 या लगभग 10 से अधिक सीटें प्राप्त होती तो आप किस पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे? ये तो हमारा ऊपर का जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। फिलहाल अभी मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव में लगभग अधिक से अधिक सीटों पे मैं अपने प्रत्याशी उतार रहा हूँ, और ये तो फिर ऊपर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है।